से पाठ 3 आओ बुद्धि ले जाओ। ये पाठ पढ़ाऊँगी, इसका सारांश बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्सरसाइज पाठ 3 आओ बुद्धि ले जाओ। बच्चों, कई साल पुरानी बात है। राजस्थान के एक छोटे गंगापुर में एक निर्धन बालक रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास कोई व्यवसाय का साधन भी नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। उसने अपने पिता से बहुत ही बातें सीखी थी। एक दिन उसको दिमाग में आया कि वह शहर जाकर कोई व्यवसाय करे, और शहर जाकर उसने एक सस्ती सी छोटी सी दुकान ली और बाहर बोर्ड में लगा दिया, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास कई तरह की दुकानें, फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोज़मर्रा की चीज़ों को पूरा करने की दुकानें थीं। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते, लो भाई, गजब का ज़माना आ गया, अब तो अक्ल भी बिकने लगी। लड़का उनकी बातों पर ध्यान न देता और दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज़ लगाता, आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी। काफ़ी समय बीत गए, परंतु उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। वह दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक धनी सेठ का लड़का, मूर्ख लड़का, उधर से निकला। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते हैं, क्यों न मैं यहाँ से बुद्धि खरीद लूँ। यह सोचकर उसने सौदागर से कहा, एक सेर का कितना पैसा लोगे? उस बुद्धिमान लड़के ने कहा कि मैं बुद्धि तौल कर नहीं देता, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। तो सौदागर के धनी सेठ का लड़का बोला, तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए मुझे दे दो। सौदागर लड़के ने कागज़ की एक पर्ची निकाल ली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची में लिखा था, जब दो झगड़ रहे हों तो खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं। सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुंचा। अपने पिता को कागज़ की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अक्ल खरीद लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और चिल्ला के बोले, अरे मूर्ख, एक पैसे में यह क्या लाया है? यह बात। फिर सेठ बाजार गया, उस लड़के को भला बुरा कहा और लोगों को ठगते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा पैसा वापस करो। उस व्यापारी ने कहा, पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। लड़के ने कहा, जिससे माल कह रहे हो वह हमें नहीं चाहिए, तुम्हारा माल यह लो। और सेठ उसकी पर्ची वापस कर देता है। लड़के ने कहा कि पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस कीजिए। अगर पैसा चाहिए तो आपको एक कागज़ पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ कागज़ पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय गुजरता गया। उस प्रदेश की राजा की दो रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गईं और वहां उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। वहीं सेठ का लड़का भी खड़ा था, लेकिन इकरारनामे के अनुसार वहां से खिसक नहीं सकता था। सारे लोग चले गए मगर वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानी तक पहुंची। दोनों रानियों ने लड़के से अपनी अपनी दासी के पक्ष में गवाही देने के लिए कहा। सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। वे बोले, हमें किसी तरह बचा लो। लेकिन मैं, लड़के ने कहा,
कि लेकिन मैं 500 रुपये लूँगा। तो सौदागर ने कहा ठीक है 500 रुपये ले लो। देखो जब गवाही देने के लिए जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से निकाल दिया। इसी तरह एक दो घटनाएं और हो गई। बुद्धि के सौदागर की बातें राजा के कानों में पड़ी। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए। तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दी। पर्चे में लिखा था कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात पसंद आई। उसने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूले और न ही कोई और भुला सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा की दवा में विष मिला दिया। राजा का प्याला दवा का प्याला राजा अभिमन्यु के पास लाया ही था कि उस पर्ची पर लिखी बात पर नज़र पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गया कि पिए या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भंडा फूट गया है। वे दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे। राजा, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने सिपाहियों को बुलाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया और बुद्धि के सौदागर को बुलाकर अपना मंत्री बनाया। इस प्रकार इनाम में खूब सारा धन उस लड़के ने कमाया। बच्चों, इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि ही मनुष्य की सच्ची संपत्ति है। बच्चों, आज के चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।